हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी कैसी चल रही है तैयारी। एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। 1 मिनट रुकिए जरा, 1 मिनट। क्या हो रहा है भाई। आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? हाँ भैया, देखिए आप सबकी डिमांडेबल क्लास है आज। बहुत दिन से आप लोग बोल रहे थे ना भैया मैथिली व्याकरण पढ़ाओ, मैथिली व्याकरण पढ़ाओ। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आ गए हैं मैथिली व्याकरण। और मैथिली व्याकरण में आज हम 2 टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ठीक है। एक टॉपिक जो है हमारा बहुत प्यारा सा टॉपिक है वर्ण विचार, ठीक है। और दूसरा जो टॉपिक है संज्ञा है। और पता है ये जो क्लास है ना, ये क्लास किस किस के लिए फायदेमंद है? तो ये क्लास 10वीं के बच्चों के लिए भी फायदेमंद है, और साथ ही साथ जो बच्चे क्लास 12th में हैं और उनका भी मैथिली है, लैंग्वेज पेपर में अगर उनका भी मैथिली है तो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होने वाला है। एक बार दबा करके इस क्लास को आप लोग क्या कर दोगे, शेयर कर दोगे। एक बार दबा करके इस क्लास को एक बार शेयर कर दो फटाक से, और उसके बाद फिर हम क्लास को शुरू करेंगे। अब तो आ रही है ना हमारी आवाज? अब हमारी आवाज आ रही है ना भैया, क्लियर है ना? एक बार फटाफट क्लास को शेयर कर दो तो बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है आज। चलिए ठीक है, तो शुरू किया जाए। तो आज की क्लास में हम लोग कितने टॉपिक को कवर करेंगे भैया? 2 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। एक का क्या नाम है? वर्ण विचार। तो सबसे पहले हम वर्ण विचार पढ़ते हैं और उसके बाद फिर संज्ञा पढ़ते हैं, ठीक है। हम तो सोचे थे भैया 3-4 टॉपिक क्लियर कर लेंगे, लेकिन थोड़ी समय की अभाव हो गई, कंटेंट तैयार नहीं कर पाए, इसलिए आज 2 टॉपिक। कल होगा तो 3-4 गो टॉपिक पढ़ा देंगे। 2 से 3 दिन में मैथिली व्याकरण खत्म। और आप एक चीज और ध्यान रखना, मैथिली व्याकरण जो पढ़ रहे हो ना, तो बहुत कहते हैं ना के बराबर ही मैथिली और हिंदी व्याकरण में अंतर है, ठीक है। मैथिली और हिंदी व्याकरण में ना के बराबर ही अंतर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए शुरू किया जाए, शुरू किया जाए भाई। हाँ या ना? हाँ हाँ, एकदम पूरा कंसेप्ट बताएंगे भैया, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वर्ण विचार पे, ठीक है। वर्ण क्या होता है अगर आप देखें तो देखिए, कहते हैं वर्ण वही मूल ध्वनि के कहल जायत अछि जकर खंड नहीं हो। यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, जिसका खंड नहीं कर सकते, टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भैया? वर्ण कहते हैं। जैसे क, ग, च, अ, ई आदि ना। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, वर्ण किसे कहेंगे? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका हम ना तो खंड कर सकते हैं यानी टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वर्ण के जो समूह होता है ना, देखिए कहता है वर्णक समूह वर्णमाला कहबै, यानी वर्ण के जो समूह होते हैं भैया उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के समूह को क्या कहते हैं? एक बार बताइएगा मुझे, वर्ण के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और याद रखिएगा मैथिली में, देखिए मैथिली में ना वर्ण की जो संख्या है वो 44 है। मैथिली में वर्ण की संख्या कितनी है भैया? 44 है। देखो किताब कह रही है अभी तक 44 है, मेरे पास जो मैथिली का बुक है अभी तक 44 ही किताब कह रही है। वैसे हम लोग हिंदी में जैसे पढ़ते हैं, हिंदी में 52 वर्ण है, लेकिन अभी तक किताब जो है ना वो हमें 44 ही कह रहे हैं। हिंदी में तो 52 है भैया, मैथिली कह रहा है भैया 44 है। हम 44 को ही लेकर के चलेंगे अभी, ठीक ना। बस एग्जाम में अभी आज तक पूछा नहीं है कि मैथिली में कितने वर्ण होते हैं, लेकिन अगर पूछ दे तो अभी याद रखना है आप 44। अगर हाँ एक चीज और ध्यान रखना, अगर मान लो 44 ना रहे ऑप्शन में तो 52 रहेगा ऑप्शन में, तो 52 में टिक मारना, ठीक है। ऑप्शन में अगर 44 ना रहे तो किसमें टिक, 52 रहे तो 52 में मारना, नहीं तो 44 रहे तो 44 में टिक मारना। दोनों तो नहीं दे सकता ऑप्शन में, ये भी ध्यान रखना। कोई दिक्कत? बताइए, समझ में आ गया ना? बताइए अभी तक हमने क्या किया? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। और हिंदी कहते हैं मैथिली वर्णमाला में
मैथिली वर्णमाला में वर्ण की संख्या कितनी है? 44 है। ध्यान रखना, अगर 52 आ जाए ऑप्शन में तो 52 भी मार लेना, ठीक है। 44 नहीं रहेगा तो 52 है, अगर 52 नहीं है तो फिर 44, ठीक है। और वर्णिक वर्ण के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होय छे, एकटा व्यंजन होय छे। बताइए, समझ में आता है ना? समझ में आ गया ना? वर्ण के कितने प्रकार होते हैं बताइए तो जरा। वर्ण के दो प्रकार, एकटा स्वर और दोसर की होय छे व्यंजन वर्ण होय छे। स्वर ककरा कहबे? देखिए, जय वर्ण के उच्चारण बिना कोनो दोसर वर्ण के सहायता से होय छे ओकरा स्वर वर्ण कहै छे। स्वर ककरा कहबे? स्वर किसे कहेंगे? स्वर ऐसे वर्ण को कहेंगे जिसका उच्चारण करते वक्त किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भैया। अब देखो, अ बोलने में किसी की आवश्यकता पड़ रही है? नहीं। लेकिन यही एक पर गौर से समझना, देखो, अ, आ, ई, दीर्घ नहीं, कहते नहीं, ई, ऊ, ये बोलने में मुझे किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन मैं अभी एक बार और क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। क, ख, ये बोलने में ना मुझे ना किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क में किसकी सहायता लेनी पड़ रही है? अ की। देखना, क जोड़ अ, तो हमें अन्य माने स्वर की आवश्यकता लेनी पड़ रही है। तो क यहाँ स्वर नहीं होगा भैया, ठीक है। क यहाँ स्वर नहीं होगा, वो व्यंजन हो जाएगा। तो स्वर की अगर बात करें तो जिस वर्ण के उच्चारण में वो किसी दूसरे वर्ण नहीं की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? स्वर कहते हैं। देखिए, कह रहा है जय वर्णक उच्चारण बिना कोनो दोसर वर्ण के सहायता से होइत अछि ओकरा स्वर वर्ण कहै छियै। उसको क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहै छियै, ठीक है ना। कोई दिक्कत? यथा जना कि अ, देखियो, जना कि अ, आ, ई, दीर्घ ई, हर्षु, दुर्गु, री, ए, ऐ, ओ तथा औ, अर्थात कुल 11 गो स्वर होय छै। बताओ स्वर की संख्या कितने? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। हिंदियों में स्वर की संख्या 11 और मैथिलियों में स्वर की संख्या 11। हाँ, उतना 44 वाला कंसेप्ट ध्यान रखब। अगर एग्जाम में अगर 52 छे ऑप्शन तब 52 में टिक मारबे, 44 है तो 44 में टिक मारबे, ठीक ना। हिंदियों में स्वर के संख्या 11 होय छे, मैथिलियों में स्वर के संख्या 11 होय छे, ठीक। कोई दिक्कत? अब देखियो, स्वर के ना दूटा प्रकार मानल जाय छे। स्वर के क्या गो प्रकार होय छे? दूटा, एकटा होय छे हर्ष स्वर और एकटा होय छे दीर्घ स्वर। याद रखबे। बताओ स्वर के क्या गो प्रकार? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताया। स्वर के क्या गो प्रकार? दूटा प्रकार, एकटा हर्ष स्वर और दोसर होय छे दीर्घ स्वर। वेरी गुड। हर स्वर ककरा कहबे? तो देखियो, जय स्वर के उच्चारण में कम समय लगे छे ओकरा हर स्वर कहबे, ठीक है। फिर बताओ, जय स्वर के उच्चारण में कम समय लगते ओकरा कहबे हर स्वर, यानी एक मात्रा के समय लगते। कथी लगते? एक मात्रा। ए द्वारे एकरा ना हर स्वर के ना याद रखबे एक मात्रिक सेहो कहल जाय छे या लघु स्वर कहल जाय छे। कथी कहल जाय छे? लघु स्वर। ध्यान रखबे। तो देखियो, हर स्वर के तीन गो नाम। हर स्वर के की कहबे? एक मात्रिक कह सके छियै, लघु स्वर कह सके छियै। किया? क्या कि एकरा उच्चारण करे में मात्र एक मात्रा के समय लगे छे, यानी एक मात्रिक समय लगे छे, यानी बहुत कम समय लगे छे। एकरा कहबे हर स्वर। और हर स्वर की होय छे? अ, ई, उ, री। क्या गो भेले? 1 2 3 4, एक 4 गो स्वर के कहे छे हर स्वर। तो हर स्वर की संख्या क्या गो होय छे? 4 गो होय छे। ध्यान रखो, हिंदियों में और मैथिलियों में। अब एक बेर कमेंट करके हमरा जल्दी से बताओ, जतेक बतेलौ समझ में एले कि नहीं? यस या नो? प्यारे रसगुल्ले, एक बार मुझे बताना कि अभी तक मैंने जो बताया आपको समझ में आया? हाँ भैया। तो हर स्वर के दोसर नाम लघु स्वर, एक मात्रिक सेहो कह सके छी। हर स्वर कौन कौन छे? अ, ई, उ माने हर्षु और री। ये 4 गो जे छे ना अहाँ के कथी छे? हर स्वर छे। बाकी छे दीर्घ स्वर, ठीक। यस सर जी। अब आगे देखते हैं। दीर्घ स्वर की चर्चा करी तो हर स्वर के अपेक्षा जय वर्ण के उच्चारण में
दुन्ना समय लगे छे, कहना दुन्ना माने दुगुना, दुन्ना समय लगते ओकरे कहै छै दीर्घ स्वर। और एहि में दू मात्रा के समय लगे छे, अगर दू मात्रा के समय लगे छे, में क्या मात्रा के समय लगे छे, दू मात्रा के, एहि दुआरे एकरा कहै छै द्विमात्रिक। की कहै छै एकरा, द्विमात्रिक, या एकरा गुरु स्वर सेहो कहै छै, गुरु 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 जी कहते हैं ना आप लोग, याद रखिए गुरु स्वर, दीर्घ स्वर के दोसर नाम गुरु स्वर या द्विमात्रिक सेहो कहल जाइ छै। तो दीर्घ स्वर ककरा कहबे, हर स्वर के अपेक्षा जे हर स्वर जे पढ़ली अपना सब अ ई हरसुरी, ठीक है, तो एहि स्वर के अपेक्षा जे स्वर के उच्चारण में अकरा से दुगुना समय लगते, अकरा हम सब कहबे कथी, दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर में की सब हो गए, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। क्या गो भेले, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 गो एम्हर आ 4 गो उम्हर, तो 7 आ 4 कितने भ गेले, 11। बताओ एहि में कोई दिक्कत, एतेक समझे में ककरो दिक्कत? तो अभी अपना सब गोटा स्वर समझ गेलिए ना, स्वर में ककरो दिक्कत छे तो बताओ। हाँ एकदम ऑब्जेक्टिव भी होगा, सारा कुछ होगा, चिंता नहीं करिए भैया। पता है इसमें किन्हीं बच्चों को दिक्कत है तो बोल सकते हैं भैया, नहीं है भैया, एकदम बढ़िया से करके जाना। चलिए आगे बढ़े, आगे आइए। देखिए उपयुक्त दीर्घ स्वर में जना ए देखियो, ऐ देखियो, ओ देखियो, औ देखियो, अकरा संयुक्त स्वर सेहो कहल जाइ छै, याद रखो। संयुक्त स्वर ककरा ककरा कहबे, ए, ऐ, ओ, औ। किया कहबे तो देखियो, अ और ई मिलकर ना ए बने छै, अ और ई मिलकर कथी बने छै, ए, ताहि दुआरे एकरा संयुक्त स्वर कहबे। अ और ए बन के ऐ बने छै, ताहि दुआरे एकरा संयुक्त स्वर कहबे। अ और उ मिलकर के ओ बने छै, ताहि दुआरे एकरा संयुक्त स्वर कहबे। अ और ओ मिलकर के औ बने छै त संयुक्त स्वर भेले। त ए, ऐ, ओ, औ के कथी कहल जाइ छै, संयुक्त स्वर सेहो कहल जाइ छै, ठीक है। बुझलिए, क्या कि दू गो स्वर से मिलके बने छै, ताहि दुआरे एकरा कहबे संयुक्त स्वर। अब स्वर के कंसेप्ट पूरा क्लियर छे, तो आगे बढ़बे। स्वर के कंसेप्ट क्लियर, हाँ या ना बउआ, स्वर के कंसेप्ट क्लियर, हाँ या ना? यस। तो संयुक्त स्वर के नाम बताओ, संयुक्त स्वर कौन कौन, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर देखियो, दीर्घ अच्छा टोटल स्वर हो 11 गो, जैमें स्वर के दूगो प्रकार, एकटा हर्ष स्वर और दोसर हो दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर हो 4 गो, अ, ई, हर्षु और कथी हो री, ठीक है, 4 गो हर्ष स्वर, बाकी जे 7 गो बच गए वो भ गेलै दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में ही ए, ऐ, ओ, औ के कहल जाए छे संयुक्त स्वर। किसी को दिक्कत नहीं ना भैया, नहीं ना है? नहीं है तो एक बार क्लास को तुम लोग लाइक कर दो भैया, साथ ही साथ शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब बहुत प्यार से व्यंजन को समझते हैं। व्यंजन देखियो, व्यंजन वर्ण अहाँ जनित हुए स्वर वर्ण के सहायता से जकर उच्चारण होइ छै ओकरा व्यंजन वर्ण कहबै छै। यानी व्यंजन ककरा कहबै, यानी जिसके उच्चारण में भैया, यानी व्यंजन ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करने के लिए मुझे स्वर का क्या करना पड़ेगा, सहायता लेना पड़ेगा। जैसे देखिए क, च, प, ट, नहीं, यानी मुझे अगर मान लो इस ये सब जो वर्ण है, इस वर्ण का उच्चारण करना है भैया, तो हमें किसकी सहायता लेनी पड़ रही है, स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है। क में किसकी सहायता लेनी पड़ी भैया, अ की सहायता पर लेनी पड़ी। फ में किसकी सहायता लेनी पड़ी भैया, अ की सहायता लेनी पड़ी भैया, लेनी पड़ी ना। तो ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण करने में मुझे स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है, तो ऐसे वर्ण को हम लोग क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। हिंदी में भी याद रखिए, मैथिली में भी याद रखिए, दोनों में सेम है भैया। और इसकी संख्या होती है भैया 33। इसकी संख्या कितनी है, 33। देखिए 33 व्यंजन और 11 स्वर, दोनों मिलाकर के 44। बाकी को भैया ये मैथिली अभी तक वर्ण नहीं मान रहा था, लेकिन अब तो मानता है, इसलिए हम बोले भैया आपको 52 याद रखना है, 44 भी याद रखना है,
ऑप्शन में देखना 52 है तो 52 में, हिंदी में तो कंफर्म 52 मारना, इसमें नो डाउट। मैथिली में थोड़ा डाउट रखना, अगर ऑप्शन में 44 है तो 44 में मारना, 52 रहेगा तो 52 में मारना, कोई दिक्कत। मिथिला विभूति कब पढ़ाएंगे? एक चैप्टर पढ़ा दिए हैं, देखो उसका एक क्लास लेंगे मिथिला विभूति का और वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करो, थोड़ा व्याकरण पढ़ा देते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ करके नहीं आओगे, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए तो व्यंजन कितनी है भैया? व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। याद रखिए यही सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, व्यंजन की संख्या कितनी? 33। अब व्यंजन वर्ण के 3 भाग में बांटल गए। व्यंजन के कितने भाग में? 3। स्पर्श वर्ण, ठीक है, स्पर्श वर्ण के बारे में जान लिया। अ व्यंजन वर्ण के उच्चारण कंठ से होई छै। स्पर्श वर्ण के जब उच्चारण करबे तो कंठ से, तालु से, मूर्धा से, ओठ से आ दांत के स्पर्श, ये सब के आपस में स्पर्श। स्पर्श मतलब होई छै छूना, स्पर्श मतलब होई छै छूना, तो स्पर्श से होई छै, तै द्वारा एकरा कहल जाय छै स्पर्श वर्ण। तो एमे अहाँ के ध्यान रखे के की छै, स्पर्श वर्ण कैटा होई छै? तो अकर संख्या होई छै 25 टा। अगर संख्या होई छै 25 टा, जेमे अबै छै कथि अबै छै, जेमे कथि सब अबै छै? कवर्ग, पंचम वर्ण जेकरा कहै छै कवर्ग, चवर्ग। कवर्ग के मतलब की भेलै? क ख ग घ अंग। चवर्ग के मतलब भेलै च छ ज झ य। कवर्ग के मतलब ट ठ ड ढ न। तवर्ग के मतलब त थ नहीं द ध न। और पवर्ग के मतलब हुआ प फ ब भ म। तो 5 गो भेले ना, 5 गो जे पंचम 5 गो जो चवर्ग भेल, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ई जे भेले ई पांचों के मिला के क्या गो पूरी जेते? 25 टा। हर एक में 5-5 गो होय छै वर्ण, ठीक है। तो एकरा कहल जाय छै स्पर्श वर्ण। तो स्पर्श वर्ण के संख्या कितने? 25। बताओ एक बार कमेंट क के बताओ स्पर्श वर्ण के संख्या कितने? 25, ठीक है। 25 जे में कथि कथि अबै छै? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ठीक है। वर्ग में बांटल गेल छै 5 गो वर्ग, 5 गो वर्ग, क कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, समझ गेलिए ना, तवर्ग, पवर्ग 25 टा होय छै। अब आगे देखियो अंतस्थ वर्ण होय छै। अंतस्थ वर्ण एकरो संख्या होय छै 4 टा। कौन कौन होय छै? य र ल व। अंतस्थ वर्ण के संख्या कितने? 4 गो। याद रखबे, हिंदियों में याद रखब, अंतस्थ वर्ण के संख्या क्या गो? 4 गो। कौन कौन? य र ल व। और अंतस्थ ई सब वर्ण स्वर आ व्यंजन के कथि होय छै? बीच में अबै छै। स्वर व व्यंजन के बीच में अबै छै, बुझ गेलिए। और उष्म तेसर होय छै उष्म वर्ण, ई होय छै 4 टा। तालब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। उष्म वर्ण है और वर्ण के उच्चारण मुंह से गर्म हवा बाहर अबै छै। जब अकर उच्चारण करबे ना, जब उष्ण वर्ण के उच्चारण करबे ना, तो गर्म हवा बाहर एते। जना करियो, देखियो जना कहबे ताल स यानी स स, त हाथ देबे ना स, त अहाँ के गर्मी महसूस होत, गर्म हवा में बाहर निकले छै। नहीं जना कहबे ह ह ह, जखन कहबे ना तो गर्म हवा बाहर अबै छै, तै दुआरे एकरा कहल जाय छै उष्म वर्ण। तो उष्म वर्ण के संख्या 4 टा। कौन कौन? तालब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ठीक है। अच्छा, अंतस्थ व्यंजन के अंतस्थ वर्ण के संख्या क्या गो? अकरो 4 गो। कौन कौन? य र ल व। बताओ एहि में ककरो डाउट अछि? तो अभी तक अपना सब स्वर और व्यंजन पूरा पढ़ लेलिए। स्वर और व्यंजन अपना सब पूरा एकदम बढ़िया तरीका से पढ़ लिए और उम्मीद करे छी अभी तक समझ में आबि गेल होत। अगर इतने क्लास समझ में आयल तो एक प्यारा सा भैया के लिए दिल बना के भेज दिया था, ताकि समझ में सब भाई बहन के एकदम मजा आबि रहल छै समझे में। एकदम पीडीएफ मिलेगा भाई। डन। चलिए चले आगे बढ़े, आगे बढ़े छी, ठीक है। आगे देखियो कुछ ध्यान रख, मैथिली में कुछ संयुक्त वर्ण सेहो होइ छै। मैथिली में की होइ छै? कुछ संयुक्त वर्ण सेहो होइ छै। प्रचलित दू व्यंजन के मेल से बने छै, दू व्यंजन दू स्वर के मेल से बने छै त नहीं संयुक्त स्वर होइ छै, और दू व्यंजन के मेल से बने छै त संयुक्त व्यंजन होइ छै। त संयुक्त व्यंजन कौन कौन छै? देखियो क और त मूर्धन्य स से बने छै अक्ष, कथि बने छै? अक्ष। त और र से बने छै त्र, ज और य से बने छै ज्ञ, तालब स और र से बने छै स्र, ठीक है।
तो अक्ष त्र ज्ञ और स्र एकरा कहल जाइ छै संयुक्त व्यंजन या कहबे संयुक्त वर्ण की कहबे संयुक्त वर्ण। बताओ एते में कोनो दिक्कत त बाजू, एते में कोनो बच्चा के दिक्कत त बाजू भैया, बाजू बाजू, इनको दिक्कत छै नहीं ना? हाँ एकदम इंपोर्टेंट ही चैप्टर, बहुत सारा क्वेश्चन इससे आता है भैया एकदम, इसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लो। तब संयुक्त वर्ण क्या चारटा, कौन कौन? अक्ष त्र ज्ञ स्र, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन क्या चारटा, कौन कौन? य र ल, य र ल व। अच्छा उष्म व्यंजन भी 4 गो, कौन कौन? तालव्य स, दंस, मूर्धन्य नहीं मूर्धन्य स ह। क्लियर है? सब क्लियर छे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो सबसे एक चीज और याद रखना, ये भी बहुत है, अनुस्वार और विसर्ग के आयुगवाह कहे छै। अनुस्वार और विसर्ग के की कहे छै? आयुगवाह। आयुगवाह किया कहे छै? किया कि अकर प्रयोग स्वर और व्यंजन दुनू वर्ण के संग होय छै। तो जकर प्रयोग स्वर और व्यंजन दुनू वर्ण नहीं, जकर प्रयोग स्वर और व्यंजन दुनू वर्ण के साथ होय छै ओकरा कहे छै आयुगवाह। जना कि अनुस्वार और विसर्ग, जना अंग और अ, ठीक है, ये स्वर के साथ प्रयोग भ गेलै, अ के ऊपर अनुस्वार लग गेलै, अ पर विसर्ग लग गेलै, अंग और अ, तो ई भ गेलै अहाँ के कथि? आयुगवाह। देखो क कम कंग क, कंग क के साथ यानी व्यंजन के प्रयोग साथ प्रयोग भ गेलै, तै द्वारे ई भ गेलै आयुगवाह। जकर प्रयोग स्वर और व्यंजन दुनू के साथ होय छै ओई वर्ण के कहै छै आयुगवाह। तो याद रखब अनुस्वार और विसर्ग जे छै ई कथि छै? आयुगवाह छै। ई कथि छै? आयुगवाह छै, याद रखबै। क्लियर? क्लियर छे? अनुस्वार और विसर्ग कथि छै? आयुगवाह। कारण की छै? अकर प्रयोग स्वर व व्यंजन दुनू वर्ण के संग होय छै। जना अ कथि छै? स्वर छै, ओकरा अ पर अनुस्वार देलिए त भेलै ना स्वर के साथ प्रयोग। क कथि छै? व्यंजन छै, ओइ पर अनुस्वार देलिए, कंग भेलै ना, की भेलै? व्यंजन छलै, ओइ पर भेलै ना, त स्वर और व्यंजन दुनू के साथ प्रयोग भेलै तकरा कहबै आयुगवाह। कथि कहबै? आयुगवाह। क्लियर है? अब देखियो अभी तक के जे सबसे महत्वपूर्ण हिंदियों के लिए और मैथिलियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होय छै उच्चारण स्थान। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण की होय छै? उच्चारण स्थान। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछल जाय छै उच्चारण स्थान से, रट लेब अहाँ सब गोटा। और हिंदी और मैथिली के लगभग सेम माने सेम ही होय छै, अलग नहीं होय छै। उच्चारण ह के उच्चारण मैथिलियों में ओनाहिते करबे, हिंदियों में उच्चारण ओनाहिते करबे, ठीक है। तो बढ़िया से एकरा रट ले के छै, रटबे ना सब गोटा बढ़िया से, रखियो। देखियो ई सीखो, कहै छै उच्चारण स्थान होय कि छै? त वर्णक उच्चारण मुंह से संबंध जे अवयव विशेष होय छै ओकरे वर्ण के उच्चारण स्थान कहबै छै। यानी जब कोनो वर्ण के उच्चारण करे छै तो मुंह के कोनो न कोनो भाग से होय छै, जना कि मान लिया कंठ छै, तालु छै, मूर्धा छै, दंत छै वगैरह वगैरह, जैसे होय छै ओकरे कहै छै उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले देखियो उच्चारण स्थान में सबसे पहले कंठ से सीखू। क से कंठ, क से कंठ, क से कंठ, क से कंठ यानी कवर्ग। क ख ग घ अंग, क ख ग घ ई सब जते पढ़ रहल छै कंठ से आवाज निकलते, कत से निकलते? कंठ से। देखियो क ख फील करियो जना लगते कंठ से बाहर निकल रहल छै, तो अकर उच्चारण स्थान की भ गेलै? कंठ। त कवर्ग जे भेलै बौआ, जते कवर्ग, कवर्ग में 5 गो वर्ण छै, तो अंतिम वर्ण के छोड़ दियो। क यानी ल लिया क ख ग घ, ठीक है। तो कवर्ग अ आ शुरुआत से सुनियो, स्वर के शुरू कैसे कैसे होय छै? ओ आ से। स्वर के शुरुआत कथी होय छै? ओ आ से। आ व्यंजन के शुरुआत कथी से होय छै? क ख से। तो क कवर्ग आ ओ आ, अकर जो उच्चारण करबे उ कंठ से होय छै। और एकटा ल लिया ह, ह और विसर्ग, विसर्गो के उच्चारण कथी से होय छै? कंठ से होय छै। और जकर उच्चारण कंठ से होय छै ओई वर्ण के कहै छै कंठई वर्ण। कथी कहै छै? कंठई वर्ण। याद कर लेबै, याद कर लेबै सब गोटा, हाँ या ना? क से कवर्ग, शुरुआत के स्वर अ आ, ध्यान सुनबे, याद करो सब बेटा। अ आ कवर्ग ह और विसर्ग, अकर उच्चारण कथी से करबे? कंठ से। कथी से करबे? कंठ से। फिर बताओ, अ आ कवर्ग ह और विसर्ग के उच्चारण कथी से करबे? कंठ से, ठीक है। जल्दी बताओ, एक बार तो हमरा बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ ख के उच्चारण स्थान, जो जे बता दल के ओकरा हमरा तरफ से गिफ्ट। ख के उच्चारण स्थान जल्दी बताओ, घ के उच्चारण स्थान जल्दी बताओ, जे बता दल के ओकरा हमरा तरफ से गिफ्ट।
कंठ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं, ख घ ग, ग के उच्चारण स्थान बताओ, ग ग ग ग कंठ से निकले ग ग, तो ग के उच्चारण स्थान में की हो गए कंठ, ठीक है ना। चले वेरी गुड। ओ आ ह विसर्ग कवर्ग के उच्चारण स्थान कंठ, याद हो गए, सब उठा गया। अब आप जब दोसर तालु, तालु, तालु के उच्चारण, तालु देखियो। अब आगे कंठ के बाद आओ तालु, तो देखियो हर्षी आ दीर्घी, हर्षी देखियो, याद रखिए कंठ तालु, अकर रिलेशन करियो, ओ आ के, ओ आ स्वर के पहला दू, पहला दू कंठ से, फिर ओई के बाद वाला दू कथी होई छे, हर्षी दीर्घी, हर्षी दीर्घी, हर्षी दीर्घी, कथी से, तालु से। ओई के बाद कवर्ग के बाद कथी, चवर्ग, कथी से, तालु से। ओई के बाद य एवं तालब स, देखै छी तालब स, तालब, तालब स पढ़े क्या छे, क्या कि तालु से बजै छिए, अगर उच्चारण स्थान कथी छे, तालु, ते द्वारा कहै छे तालब स। दंत स क्या पढ़े छे, क्या कि दांत से, दांत है ओकर उच्चारण स्थान। मूर्धन्य स क्या पढ़े छिए, क्या कि ओकर उच्चारण स्थान कथी छे, मूर्धा छे, मूर्धा छे, ते द्वारा अगर याद रखब, देखियो हर्षी दीर्घी चवर्ग एवं य, य याद रखब आ तालब स, अकर उच्चारण स्थान तालु से होय छे, तै द्वारे एहि सब वर्ण के कहल जाय छे तालव्य वर्ण। तो जकर उच्चारण तालु से होते ओकरा कथि कहबे, तालव्य वर्ण। आ तालव्य वर्ण की सब भेले बताओ, हर्षी दीर्घी, कथि कथि बोले, हर्षी दीर्घी, हमारा साथ पढ़ो, तालव्य वर्ण कथि बोले, हर्षी दीर्घी, चवर्ग तालव्य स, पढ़ो चवर्ग तालव्य स य, य य, यो कथि छे, तालव्य वर्ण छे, यानी एहि सब के उच्चारण तालु से होय छे। डन, हाँ याद हो गए। बताओ समझ में ले, हाँ या ना। चलो, तो दूगो तक कंसेप्ट सीख लिए। उच्चारण स्थान बहुत महत्वपूर्ण, हिंदियों के लिए, मैथिलियों के लिए, तो दुनू के लिए बता रहा छी, दुनू के लिए। सबसे लगभग बुझियो 5 गो क्वेश्चन पूछत ऐसे, 5 नंबर मैथिली, 5 नंबर हिंदी के, तो 10 नंबर के उच्चारण स्थान पढ़ रहा छी आज भाई। क्लास के छोड़िए, एकदम दिमाग में सेट होबाक चाहिए, दिमाग में सेट हो गए तो बताओ, कवर्ग के उच्चारण स्थान कंठ, ओ आ के उच्चारण स्थान कंठ, ह के उच्चारण स्थान कंठ, याद हो गए, याद करू हमरा संगे, ओ आ के उच्चारण स्थान कंठ, अच्छा हर्षी दीर्घी के उच्चारण स्थान तालु, कवर्ग के उच्चारण स्थान कंठ, चवर्ग के उच्चारण स्थान तालु, य के उच्चारण स्थान तालु, ह के उच्चारण स्थान कंठ, तालब स के उच्चारण स्थान तालु, याद हो गए, बढ़िया आगे। अब देखियो तेसर मूर्धा, आ हा हा हा, मूर्धा, मूर्धा में कथी हेते, री 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 री, री री के उच्चारण स्थान मूर्धा होय छे, री 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 मूर्धा से बाज रहल छियै। उच्चारण टवर्ग, टवर्ग, टवर्ग कथी से, ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न, कथी से, ट से, तो ई भ गेलै टवर्ग, ठीक है ना, टवर्ग यानी मूर्धा से, ठीक है। रो रो र र र, इहो मूर्धा से, आ देखियो मूर्धन्य स, इहो मूर्धा से। तो मूर्धन्य, मूर्धा से की सब बजबे, मूर्धा से की सब बजबे, री, स्वर में कथी, री, स्वर में कथी, री, याद करो, मूर्धा से, मूर्धा से बताओ, मूर्धा मूर्धा मूर्धा, मूर्धा से स्वर, मूर्धा में, मूर्धा स्वर में कथी, री, अच्छा व्यंजन में टवर्ग, व्यंजन में टवर्ग, याद रखबे, ट ट ट टवर्ग व्यंजन में, ठीक है। ओई के बाद दंत स, दंत स कहै छै, दंत स, सॉरी माफ करब, मूर्धन्य स, और ओई के साथ कथी, र, र और मूर्धन्य स, ठीक है। तो मूर्धा से जे वर्ण के उच्चारण करबे ओकरा कहबे कथी, ओकरा की कहल जाय छै, मूर्धन्य वर्ण, की कहल जाय छै, मूर्धन्य वर्ण कहल जाय छै, याद भ गेलै, ओकरा कथी कहबे, मूर्धन्य वर्ण कहबे। डन ना, बताइए समझ में आया, आया। तो अभी तक हमने 3 उच्चारण स्थान देखा, क्या क्या देखा, हमने कंठ को देखा, उसके बाद हमने तालु को देखा, उसके बाद हमने किसको देखा, मूर्धा को देखा, क त म, क त म, ठीक यही ना जी,
कतम कतम कतम, क से कंठ, त से तालु, म से मूर्धा। अच्छा, क से कवर्ग, कवर्ग के बाद क्या आता है चवर्ग, चवर्ग के बाद क्या आता है टवर्ग। ऐसे ओ आ, तो में क्या होगा हर्षी दीर्घी, अब मो में क्या आएगा री। हे क्या ट्रिक बन गया, देखो ट्रिक बन गया ना। अच्छा अब आगे, आगे देखो कवर्ग में, अच्छा कवर्ग में, कवर्ग में ह, कवर्ग में क्या ह, ह का उच्चारण स्थान कंठ, ह का उच्चारण स्थान कंठ। तवर्ग में, तवर्ग में क्या आता है बताओ, तवर्ग, तवर्ग, तवर्ग क्या, तवर्ग कहते हैं छवर्ग ना होगा, चवर्ग, चवर्ग में यानी तालु के उच्चारण स्थान में क्या क्या आएगा बताओ मुझे जल्दी से, तालु के उच्चारण स्थान में क्या क्या आएगा, हर्षी दीर्घी, हर्षी दीर्घी। उसके बाद और क्या आएगा भैया, तालव्य स, क्या आएगा तालव्य स। उसके बाद और क्या आएगा य तालव स, देखो रिलेशन पकड़ो, य तालव स, तो य तालव स आ जाएगा तालु में, और म से मूर्धा, म से मूर्धा, मूर्धा में क्या आएगा टवर्ग। यहाँ देखो यहाँ य और तालव स आया, तो यहाँ र और मूर्धन्य स आएगा, यहाँ क्या आएगा र और मूर्धन्य स, समझ रहे हो, मूर्धा में क्या आएगा र और मूर्धन्य स आएगा, और री आएगा। ठीक है, तो ये तीन कंसेप्ट याद रखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, याद करोगे तभी होगा भैया, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। दांत, दांत दांत दांत, द से दांत, द से दांत, द से दांत, दांत में देखिए दांत में त वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, पहले दांत से त वर्ग, त थ द ध न, यानी सबका उच्चारण स्थान दांत है। उसका देखिए ल और दंस है, रिलेशन बन रहा है। देखिए देखिए ध्यान से समझिएगा, य तालव्य स, क्या हो जाएगा इसका उच्चारण, सॉरी सॉरी फिर से एक बार, पहले ह ले लीजिए, शुरुआत करते हैं यहाँ से, चलिए देखिए पहले यहाँ से शुरू करते ना। देखिए यहाँ कहाँ गया कंठ, कंठ में आइए, देखिए पहले कंठ के लिए ह, क्लियर है, कंठ के लिए ह। अब आइए दूसरा तालु, तालु के लिए देखिए य और तालव स, य तालव स। अच्छा मूर्धा के लिए देखिए र मूर्धन स। अच्छा दांत के लिए देखिए ल दंस, ल दंस, रिलेशन बना ना, रिलेशन बना ना। तवर्ग, टवर्ग के बाद तवर्ग, त थ द ध न, इस सब का दांत से प्रयोग करेंगे। ल और दंस का भी उच्चारण किससे होता है, दांत से। दांत से जिस वर्ण का उच्चारण होता है भैया उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज, दंतई वर्ण, ओकरा की कही अपना सब गोटा दंतई वर्ण कहे छे। ठीक है, ओकरा की कहबे दंते वर्ण। अब देखो ओई के बाद अबै छे ओष्ठ, ओष्ठ में देखियो हर्षु दुर्गु, हर्षु दुर्गु, बजे के ओठ केना कर, हर्षु दुर्गु, हर्षु यानी ओठ का प्रयोग करके नहीं, तो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओठ हो जाएगा। और पवर्ग, पवर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, पवर्ग में प फ ब भ म, इस सब का उच्चारण स्थान भैया क्या होता है भैया, ओठ ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो स्वर में हर्षु दुर्गु, स्वर में हर्षु दुर्गु, तो याद रखिए ओ आ का उच्चारण स्थान बताइए, ओ आ का उच्चारण स्थान बता सकते हैं आप, कंठ, क्या होगा कंठ। हर्षी दीर्घ का उच्चारण स्थान बताइए तालु, हर्षु दीर्घ का उच्चारण स्थान बताइए ओठ, ओठ, क्लियर है ना, याद रहेगा। री का उच्चारण स्थान बताइए, री का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु मूर्धा, री का उच्चारण स्थान मूर्धा ना, हाँ मूर्धा, मूर्धा। देखिए इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए भैया, हाँ या ना। ठीक है, चले आगे। आगे आगे आइए, देखिए नासिका, नासिका मतलब नाक, जकर उच्चारण मुंह के अलावा नाकों से हो जाए छै, नाक से नाक से भ जाए छै, नाक के सहयोग से भ जाए छै, तो ओकरा कहै छै अनुनासिक, ओकरा कथि कहै छै अनुनासिक। और जना कि अंग य न त न म, ध्यान रखिए ज्यादातर अगर ऑप्शन में दो देखे, यानी हर एक पंचम वर्ण के, हर एक वर्ग के पंचम वर्ण जे होते, जे कवर्ग छे, पवर्ग छे, चवर्ग छे, टवर्ग छे, अगर पंचम वर्ण जे छे ओकर प्रयोग नासिका से होय छे। अगर एग्जाम में अगर नासिका ऑप्शन दिल तो नासिका में मारबे, नहीं तो भैया सबके पता है अंग के कवर्ग, अंग के कंठ से, यो के तालव तालु से, नौ 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 के कथी से मूर्धा से, आकर इ नौ के, इ नौ के दंत से, और इ मौ के ओठ से, अना ध्यान रखब। नहीं अगर ऑप्शन में नासिका दे दिल तो नासिका में टिक मारबे, ठीक ना।
हाँ आगे कंठ तालु। अब देखो कंठ और तालु जकर उच्चारण कंठ आ तालु दुनू के सहयोग से होय छे ओकरा कहै छे कंठ तालव्य वर्ण। जना ए और ऐ के उच्चारण कंठ और तालु दुनू से होय छे, याद रखबे। ए और ऐ के उच्चारण ए दुनू के उच्चारण कंठ और तालु दुनू से होय छे। अब देखो कंठ ओठ जकर उच्चारण जना ओ और औ, याद रखियो। देखो कंठ तालु ए ऐ, कंठ ओठ ओ औ, याद रखियो। कंठ तालु ए ऐ, कंठ ओठ ओ औ, ठीक है। और दंत के उच्चारण यानी व के वर्ण के उच्चारण दांत और ओठ दोनों से होय छे, एकरा कहै छे दंतोष्ठ वर्ण, याद रखबे। एकरा कथि कहबे, दंतोष्ठ वर्ण कहबे। त ई छले अहाँ के उच्चारण स्थान। अब बताओ उच्चारण स्थान याद भेले, हाँ या ना? याद भेले तो ऑब्जेक्टिव देखबे यस या नो। या नहीं याद भेले तो दो चार बेर पढ़बे घर पर, अपने याद हो जेते। बहुत अच्छे। चलिए तो अब हम देखते हैं, चलिए जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब चाहिए। देखते हैं कितना बच्चा इसका जवाब दे पाएगा। व्यंजन वर्ण की संख्या, ठीक, व्यंजन वर्ण की संख्या बताइएगा। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हर एक बच्चा के जवान पे होना चाहिए भैया 33 33 33। वेरी गुड, 33। डन 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 डन। निम्नलिखित में स्वर वर्ण बताइएगा। देखिए 2019 में पूछा है स्वर, प त आ क। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। आ जो है भैया ये स्वर वर्ण है ना। आ क्या है, स्वर है, ठीक। आगे निम्नलिखित में व्यंजन वर्ण अछि। निम्नलिखित में व्यंजन बताइए। देखिए हर्षि स्वर है भैया, फ जो है भैया ये स्वर है कि व्यंजन, व्यंजन है। ओ स्वर है, उ स्वर है। क ख ग घ अंग की छे, स्वर छे, व्यंजन छे, ध्वनि छे, उष्म व्यंजन छे। तो क ख ग घ अंग ये व्यंजन वर्ण है। बताइए समझ में आ रहा है ना? कितना इजी क्वेश्चन सब है। देखिए अक्ष और त्र बताइएगा क्या है। ये स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त है, उक्त में से कौन होने। जो बच्चा एकदम ध्यान से क्लास को देखा होगा वही इसका जवाब दे सकता है, वही इसका जवाब दे सकता है। देखते हैं देखो 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 गलती दे रहा है जवाब। जो गलती दे रहा है वो ध्यान से नहीं देखा। हमने बताया था अक्ष, हमने बताया था ना अक्ष त्र ज्ञ स्र, ये क्या है, ये सब के सब भैया संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त वर्ण है। क्या ये सब क्या है, संयुक्त वर्ण है। और यहाँ पर हमें क्या पूछा गया, अक्ष और त्र कौन सा वर्ण है। तो हम कहेंगे भैया ये तो संयुक्त वर्ण है, ठीक ठीक ना। आया समझ में, प्यारे आया। आगे देखो त थ द वर्ण के उच्चारण स्थान देखते हैं कौन बता पाए। देखिए 2025 के पहला सिटिंग में, 19 के पहला सिटिंग में, 20 के पहला सिटिंग में, हे भगवान इतना पूछा जाता है। बताइए त थ द त थ द भैया दांत से ना इसका उच्चारण तवर्ग है ना। ये क्या है, तवर्ग है। और तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, दांत। दंत माने दांत, दंत माने दांत, दंत माने दांत। ए नंबर देख रहे हो, गलती सलती दे रहे हो, इसका मतलब आपने क्लास पर ध्यान नहीं दिया। कुछ बच्चे जो फिजूल गप कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दिया। तो जो ये सब ध्यान देगा भैया अच्छा नंबर कैसे लाओगे। अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है और बहुत मन को शांत करके सीखना पड़ता है। देखिए ओ आ दीर्घ ई स औ धरी वर्ण कहाइत अछि। ई सब वर्ण कथी छे, स्वर छे, व्यंजन छे, संयुक्त छे, उक्त में से कोनो है। तो अ आ हर्षि दीर्घ नहीं, ई जैसे सब के सब कथी कहाय छे, स्वर कहलाय छे, ठीक है। आगे देखो स्वर वर्ण भेद मुख्यतः कतेक आधार पर होय छे। स्वर वर्ण के जे भेद होय छे वो मुख्यतः कतेक के आधार पर होय छे। एक बार कमेंट बॉक्स में फटाक से बता दिया हमरा, कमेंट बॉक्स में हमरा जल्दी से बता दिया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अगर जवाब दे दिया तो अगर जवाब याद रखो। स्वर वर्ग के याद, स्वर के अगर और डिटेल में पढ़बे याद रखो। स्वर के अगर और अहाँ सब कथी में डिटेल में पढ़े छिए तो याद रखबे,
याद रखे के सब गोटा के याद रखे के अकर जे अथी करबे अपना सब भेद करबे तो मुख्यतः 7 कहते हैं स्वर वर्ण भेद मुख्यतः कहते 7 आधार पर होय छै। कितने के आधार पर 7, याद रखिए 2 आधार नहीं 7 के आधार पर एकरा ध्यान रखो ऑब्जेक्टिव में आगे चल करके बहुत पढ़बे ई सब। ठीक है न देखो न कथी में छै ट कथी ट ना ट ठ ड ढ न और ये न ये दोनों वर्ण के उच्चारण स्थान बताओ तो देखो पंचम वर्ण छै त पंचम वर्ण के जो उच्चारण करे छै कथी से देखो अगर न दियो तो ई छै ट वर्ग के ई छै त वर्ग के और पंचम वर्ण के उच्चारण होय छै नाक से उच्चारण स्थान ककर सहयोग से नाक से तकरा कहबे नासिका से कथी कहबे एकरा नासिका से कहबे। ठीक जानना आगे तो देखो त और थ इ त की भेले त थ के उच्चारण स्थान बताओ देखियो तवर्ग से तवर्ग के उच्चारण स्थान अब ये बतेने रहो कथी छै दांत तवर्ग के उच्चारण स्थान दांत। अच्छा प फ के पवर्ग के उच्चारण स्थान ओठ पवर्ग के उच्चारण स्थान ओठ। ठीक है ना देखियो आगे न और म के उच्चारण यो देखो पवर्ग के छै पवर्ग छै ना न और म नहीं पवर्ग कहै छै देखियो न ई म छै पवर्ग आ ई न छै तवर्ग आ पंचम वर्ण छै वर्ग के पंचम आ वर्ग के पंचम वर्ण नासिका से कथी से नासिका से एकर उच्चारण स्थान की भ गेलै नासिका। वर्ग के पंचम वर्ण जो होते उ नासिका के सहयोग से होते हमेशा याद रखो नाक के सहयोग से। ठीक है वर्ग के पंचम वर्ण कथी से नासिका के सहयोग से। अच्छा च छ क अकर उच्चारण नहीं क नहीं छै च और छ छै क उच्चारण त पूछ दे च और छ के उच्चारण स्थान तो च छ तो पहला कंठ कवर्ग आ तै के बाद तवर्ग चवर्ग यानी तालु चवर्ग यानी तालु यानी च और छ के उच्चारण स्थान तालु याद रखबे। त और द देखियो त और द वर्ण के उच्चारण स्थान बताओ तो देखियो यो त थ द ध इस सब के उच्चारण स्थान कथी बोल दंत तो दंत हो जेते। ठीक ना देखियो आगे ड और ढ ट ठ में आबै छै ट ठ ड ढ तो ढ के उच्चारण स्थान ट ठ ढ के उच्चारण स्थान होय छै भैया मूर्धा से होय छै तो मूर्धा होते है आंसर। देखियो कितने इजी क्वेश्चन पूछे छै अगर ढंग से यहाँ पढ़ के जेबे तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं बुआ। ठीक आगे आइयो ट ठ देखियो ट ठ यो कथी से होते मूर्धा से होते यो कथी से मूर्धा से होते प और फ कथी से होते ओठ से होते प फ के उच्चारण स्थान ओठ से होते। देखियो सबसे ज्यादा या पूछन ट ठ ड यो के ककर मूर्धा से देखियो कथी से पूछल जेते कथी से होते मूर्धा से होते। ठीक ना ल ध द ये सब कथी देखियो ल ध द ल के अगर नहीं पकड़ पे लेकिन ध और द के तब पकड़ पे ना ध और द त थ में आबै छै तवर्ग भेले तवर्ग यानी दांत तवर्ग यानी दांत भ गेले अगर उच्चारण स्थान। ठीक ना आगे देखियो क ख कवर्ग भेले कवर्ग के उच्चारण स्थान कंठ भ गेले। आगे देखियो मूर्धा से उच्चारित स्थान मूर्धा से कथी होय छै ट ठ होय छै ग घ नहीं होय छै च छ ज नहीं होय छै उ त हम कहबे ट और ठ के उच्चारण स्थान मूर्धा से होय छै। कहै छै ए ऐ हा 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 ए और ऐ के उच्चारण स्थान हम बतेने रहो कंठ और तालु दुनू के सहयोग से होय छै त कंठ और तालु के दुनू के सहयोग से कहबे। अगला दंत से उच्चारित स्थान दंत माने दंत से उच्चारित स्थान होय छै त और थ। ठीक ना त और थ देखियो ध और ल देखियो आ हा हा कंफ्यूज देखियो कनिक मिस करबे त गलती हो जेते त थ तो होते लेकिन ध और ल सेहो होय छै हम कहबे भैया ए और बी दुनू होते। आगे ग और घ कवर्ग छै त कंठ से होते कवर्ग के उच्चारण स्थान कंठ से और एंड ऑफ फाइनली प और ब नहीं और भ ई सब पवर्ग भेले ओठ से बदल जाय छै त ओठ से। अभी तक जे पढ़ली अपना सब गोटा कथी पढ़ली वर्ण विचार पढ़लिए वर्ण विचार अब खत्म भेले। अब बताओ अभी तक केहन लागल क्लास एक टा टॉपिक क्लियर अब ऐसे कोई दिक्कत रह देखियो कितने ज्यादा प्रश्न पूछल जाय छै आ सबसे ज्यादा प्रश्न पूछल कथी से जाय छै उच्चारण स्थान से। बढ़िया से उच्चारण स्थान के याद कर लिया हिंदी और मैथिली दोनों में दिक्कत नहीं होता। अब एक और छोटा सा टॉपिक संज्ञा संज्ञा के बारे में सो पढ़ने हुए हिंदी में तो पढ़ने छे ना हिंदी में पढ़ने छे ना संज्ञा का नहीं कोनो व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम के कथी कहल जाय छे संज्ञा कहल जाय छे। कोनो व्यक्ति छे वस्तु छे नहीं कोनो व्यक्ति वस्तु नहीं दुनिया के ना बुझियो ना दुनिया के तमाम नाम के संज्ञा कहै छे दुनिया के तमाम नाम के की कहल जाय छे संज्ञा कहल जाय छे।
याद रखबे। दुनिया के तमाम नाम के की कहबे संज्ञा, यानी दुनिया के तमाम नाम को नाउन कहते हैं, इंग्लिश में नाउन कहते हैं भैया। जैसे भैया राम, आम, पटना और बहुत सारी चीजें। तो दुनिया के तमाम नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के क्या गो भेद होई छे, 5टा। याद रखबे, संज्ञा के क्या भेद होई छे, 5टा। और सबसे एगो भेद देखियो, जातिवाचक संज्ञा। पहली भेद के नाम की रखलिए हम, आना तो पहली भेद अहाँ से पढ़े तो व्यक्तिवाचक, चलो अतः कनी चेंज है, पहले हम ले लेलहुँ जातिवाचक। जातिवाचक में की होइ छै, जै संज्ञा से जाति भर के बोध होई, पूरा जाति, कोनो एक व्यक्ति के बोध नहीं भऽ, पूरा जाति के जो बोध भऽ गेलै ओकरा कहै छै जातिवाचक संज्ञा। जेना देखियो, हम कहबै राम, तो राम तो सिर्फ हम भेलिए, लेकिन अब तक कह दिलिए लड़का, तो दुनिया के तमाम लड़का जे है ना ओहिमे आबि गेलै। नहीं, लड़का कहते मात्र दुनिया के तमाम लड़का आबि गेलै, नहीं जेमे हमहूँ एलिए और दोसर तेसर जतेक लड़का छै सब आबि जेतै। हम कहलिए लड़की, तो लड़की के दुनिया में जतेक लड़की छै सब लड़की आबि गेलै, यानी एगो पूरा जाति के ही बोध भऽ गेलै। तो एहन शब्द जैसे पूरा जाति के बोध भऽ गेलै, एहन नाम जैसे पूरा जाति के बोध भऽ गेलै, ओकरा कथी कहबै, जातिवाचक संज्ञा। जेना देखियो गाय, दुनिया के जते गाय छै सब भऽ गेलै एहिमे। छात्र, दुनिया के जतेक छात्र है सब भऽ गेलै। मनुष्य में दुनिया में जतेक मनुष्य छै सब भऽ गेलै, तकरा कहलकै जातिवाचक संज्ञा। ठीक, कोई दिक्कत, तो जातिवाचक संज्ञा बुझ गेलिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जय संज्ञा से कोनो खास वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के बोध होइ छै ओकरा व्यक्तिवाचक। अब जेना लड़का कहलिए तो पूरा जाति भऽ गेलै, लेकिन लड़का में कहबै राम, श्याम, शिवम, नहीं गणेश, सत्यम, नहीं अक्षु, लड़की में ले लिया सचिन, स्वाति, नहीं ज्योति। तो देखियो नाम लऽ रहल छै, तो नाम लऽ रहल छै, अहाँ बुझबै हो स्वाति कह रहल छथिन यानी भैया हमरा कह रहल छथिन, शिवम कह रहल, हाँ भैया हमरा बुला रहल, यानी कोई एकटा खास नहीं, यानी पूरा जाति के बोध नहीं करा के सिर्फ एकटा खास कोनो एक व्यक्ति के बोध करा दिलिए, ओ भऽ गेलै व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोनो स्थान के नाम भऽ जेतै, कोनो जगह के नहीं, कोनो वस्तु के नाम भऽ जेतै, या कोनो किताब के नाम भऽ जेतै, जे खास कोनो नदी के नाम भऽ जेतै, ई सब जगह ककरो नाम। जेना मान लिअ हम कहलिए गंगा, तो गंगा तो नदी के नाम छै, ताहि दुआरे गंगा नदी नहीं भेलै। नदी कहलिए तो दुनिया के सब नदी आबि गेलै, लेकिन नदी में अगर गंगा कह दिलिए तो बुझ जेबै ओह नदी में गंगा बहुत खास हो गया भैया, नदी में यमुना बहुत खास हो गया। किताब, किताब कह दिलिए तो खास नहीं, लेकिन किताब में लऽ लिया कुछ प्रमुख, जेना रामायण, हिंदी, ये सब की भऽ गेलै व्यक्तिवाचक भऽ जेतै। बात बुझलिए। हाँ जी भैया। अच्छा, समूहवाचक, जना दिल्ली, दशरथ, हिमालय, गंगा सब कथी भऽ गेलै। अच्छा, समूहवाचक में की होते, समूहवाचक संज्ञा से व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह के बोध होते, यानी एगो ग्रुप के बोध होते। जना वर्ग कहलिए, क्लास में की होइ छै, विद्यार्थी बैठे छै, लड़का लड़की सब बैठे छै, यानी एकटा समूह भऽ गेलै। जैसे समूह के बोध होते ओकरा कहबै समूहवाचक संज्ञा। ओकरा की कहबै, समूहवाचक संज्ञा। बात बुझ गेली। जैसे कोनो समूह के बोध, जै शब्द से कोनो समूह के एहन शब्द जे कोनो समूह के बोध करे ओकरा की कहबै समूहवाचक संज्ञा। जना कहबै टीम, टीम टीम भेलै ना, टीम में की होइ छै, पूरा एगो प्लेयर होइ छै 10 गो 11 गो, अहाँ के पता चल जाए एहि में ग्रुप होते। केना को भीड़, भीड़ कहलिए तो भीड़ ककर होते, आदमी के होते, तो भीड़, तो ई सब की भऽ गेलै समूहवाचक संज्ञा। गुच्छा की भऽ गेलै समूहवाचक संज्ञा। मेला की भऽ गेलै समूहवाचक, सभा कथी भऽ गेलै समूहवाचक संज्ञा। झुंड, ई सब की भऽ गेलै समूहवाचक संज्ञा। 3 गो बुझ गेलिए। चौथा देखियो द्रव्य, जे वस्तु के नाप तोलल जाय छै ओकरा द्रव्यवाचक संज्ञा कहै छै। जकरा नापबै तोलबै, सोना चांदी तेल दूध, अगर सबके नाप तोल करबै ना, तो जकरा नाप तोल करबै ओकरा कहबै कथी द्रव्यवाचक संज्ञा कहबै। की कहबै द्रव्यवाचक संज्ञा कहबै। जकर नाप तोल करबै ओकरा की कहबै द्रव्यवाचक संज्ञा। जना कि सोना, पानी, दूध, सुपारी, दाल, ई सब की भेलै द्रव्यवाचक संज्ञा भऽ गेलै। और एकटा लास्ट होइ छै भाववाचक संज्ञा, यानी जे शब्द से गुण के, स्वभाव के, अवस्था के आदि के जे बोध होते ओकरा कहबै भाववाचक संज्ञा। अगर छू के नहीं देखबै, अगर अनुभव करबै, फील करबै, नहीं विचार, ई सब जे नाम होइ, जना कहलिए बुढ़ापा, बचपन, महता, नैनपन, वीरता, देवत्व, जे फील कऽ सकै छै, विचार होइ छै, अनुभव होइ छै, नहीं गुण होइ छै, ई सब के, ई जे गुण सब भेलै ना एकरा कहलिए कथी भाववाचक संज्ञा। बताओ समझ में एले, सबके क्लियर छै। तो अहाँ 2 गो टॉपिक क्लियर कर लिया, फटाफट अकरो ऑब्जेक्टिव कर लिए कलबे। चलो देखियो, देखियो
राम शब्द संज्ञा भेदक अंतर्गत राम कथी छे बताओ तो जाति व्यक्ति भाव समूह जवाब मिलत के चाहिए राम कहलिए तो खास व्यक्ति के बोध भरल छे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भ जेते ना नैनपन शब्द संज्ञा भेदक अंतर्गत होय छे नैनपन अभी बतलौ देखियो भाव उत्पन्न भ रहल छे तकरा कहलिए भाववाचक संज्ञा क्लियर छे। आगे देखियो जाति के आधार पर संज्ञा के 5टा भेद होय छे अब ये पढ़ लिया क्या भेद होय छे 5टा भेद होय छे याद रखब राम हिमालय ई सब कौन संज्ञा छे ई सब छे व्यक्तिवाचक संज्ञा देखियो क्या कया पूछने छे 2019 के सेकंड सिटिंग में पूछल गेल छे ठीक ना। आगे देखियो घन श्याम भैया ये तो लड़का का ना अच्छा शब्द की छे तो दोसर ये तो रूढ़ यौगिक नहीं ई सब आबि गेल तकरा साइड करू अगर पढ़ाब तब मनुखक शब्द कौन संज्ञा के भेद के अंतर्गत आबै छे त मनुख संघ मनुख माने मनुष्य भेले ना मनुख के मतलब की भेले मनुष्य की भेले मनुष्य एगो जाति भ गेले बुआ जाति भ गेले जातिवाचक संज्ञा भ गेले ठीक। आगे पाठशाला शब्द की छे भेद के अंदर बता पाठशाला की भ गेले समूह भ जेते समूहवाचक एहो में देनी चलेगी इमे देखो नहीं तो दोसर छे अगला साइड करू ठीक है समूहवाचक संज्ञा भ गेले। भारत कौन संज्ञा छे भारत देश के जतेक नाम होते उ देश व्यक्तिवाचक होते देश के नाम की होय छे व्यक्तिवाचक संज्ञा होय छे ठीक है देश के नाम की होय छे व्यक्तिवाचक संज्ञा होय छे ठीक ना। अगला संज्ञा भेदक अंतर्गत होय छे एमे ऑप्शन सब कनी गड़बड़ भ गेल अछि लेकिन यो संज्ञा के भेद जाति के आधार पर अपना से पढ़ने छे एमर शब्द के आधार पर होते त एमे जे है ना पाठशाला पाठ जोड़ शाला दू शब्द से मिलकर बने छे अगर कह सके छे अपना सब कथि यौगिक याद रखलब ई पढ़ाब आगे शब्द वाला पढ़ाब ना तो ओमे बुझेबे ई सब ठीक है। और एमरो और कोनो छे घन जोड़ श्याम इहो यौगिक भ जेते इहो की भ जेते यौगिक भ जेते ठीक है सब ध्यान रखो। आगे चलो आगे देखो मोहन आ सीता शब्द भेदक मोहन आ सीता कथि छे संज्ञा छे मोहन आ सीता कथि छे संज्ञा छे बुआ ठीक है। मनुख मत उदाहरण ककर छे मनुख मतलब जातिवाचक संज्ञा भ गेले नै भ गेले। आगे देखियो अंगूर आम घाघरा अंगूर कथि में होय छे समूह में होय छे आम कथि में होय छे समूह में होय छे ठीक है। तो अंगूर जे छे अंगूर आम कथि छे घारछा छे नहीं अंगूर आम के घारछा घरछा कहे छे माने समूह जे होय छे अगर कभी समूहवाचक संज्ञा ठीक। सीता शब्द के संज्ञा कौन भेद होय छे तो सीता लड़की छे लड़की यानी नाम छे व्यक्तिवाचक संज्ञा। लाली और सुंदरता देखो लाली और सुंदरता भाव उत्पन्न भ रहल छे तो भाववाचक संज्ञा भ जेते। गाय कथि छे गाय पूरे जाति के बोध करावे छे तो जातिवाचक भ जेते। सावित्री लड़की के नाम छे तो ई भ गेले कथि सावित्री व्यक्तिवाचक भ जेते ठीक। पीताम्बर पीत जोड़ आंबर देखियो ई भेले ना इते से योग रूढ़ हो जाय छे ई सब तो ई सब हम आके बताएब आगे ठीक है। तो ई योग रूढ़िक हो जेते देखियो ई सब में द देने है ना याद रख पीताम्बर जे होय छे 16 छे ना पीताम्बर जे होय छे आके योग रूढ़ हो जाय छे ठीक है। ई सब बताएब आगे जब शब्द पढ़ाब तब ठीक है। वीरता और शत्रुता शब्द संज्ञा के कौन भेद होय छे तो वीरता और शत्रुता ई सब भाववाचक छे तकरा कभी भाववाचक संज्ञा ठीक बुआ याद रखो। परिवार कथि छे एगो समूह होय छे तकरा कभी समूहवाचक संज्ञा। आगे देखियो वीरता और लाली संज्ञा के अभी बतेलो हन ई सब कथि भ गेले वीरता और लाली ई सब भ गेले भाववाचक संज्ञा। और चीनी दूध ई सब कथि भ गेले द्रव्यवाचक संज्ञा भ गेले भ जेते कि नै भ जेते। आगे देखियो सेना समूह होय छे सेना के समूह होय छे तकरा कभी समूहवाचक संज्ञा। आगे देखियो मोती कौन संज्ञा मोती एगो द्रव्य भेले तो मोती भ गेले द्रव्यवाचक संज्ञा। अब बताओ आज के क्लास में लागल ए दूटा टॉपिक पढ़ेलो तो आज का क्लास कैसा लगा बताइए कैसा लगा बताइए अच्छा लगा। हाँ क्लास खत्म बताइए। दो क्लास आपका करवाएंगे बहुत दोनों महत्वपूर्ण था 2-3 वो व्याकरण का क्लास और करवाएंगे तब आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आइएगा अगर आप लोग क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए ना तो लाइक कर दीजिए फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए ठीक है। और अपने दोस्तों सब में भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए मैथिली व्याकरण भी पढ़ा दिए ये दोनों क्लास जो है वो एक 10वीं वाले के लिए तो महत्वपूर्ण है ही साथ ही साथ इंटर जो 12वीं वाला है वो भी कर सकता है ये क्लास
ठीक है, व्याकरण सेम ही होता है भैया, अलग नहीं होता है। चलिए तो रहने दिया जाए क्लास, शुरू में तो क्लास गड़बड़ा गया था, फिर से रीस्टार्ट करना पड़ा, हमें लग नहीं रहा था कि आज क्लास हो पाएगी, लेकिन संभवतः फाइनली अब क्लास संपन्न हुआ और उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, कल पुनः अगला चैप्टर लेकर के आएंगे। सर 22 का आंसर गलत है, मोती होगा समूहवाचक। मोती, मोती क्या होना चाहिए भैया? मोती, मोती 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 में समूह होता है क्या? समूह तो होता है, हाँ रे, मोती में तो बहुत सारा ना मोती जड़ते हैं ना, ये तो समूह होना चाहिए। लेकिन भैया थोड़ा एक चीज बताओ ना, आप मोती को क्या करते हैं, नापते तौलते हैं ना, इसलिए ये सब एक द्रव्य में आ जाता है। समूह तो होता है, लेकिन मोती एगो सिंगल ले लो, एक सिंगल ले लो तो वो भी मोती है। इसको हम लोग किसमें रखते हैं, याद रखना, हमेशा याद रखना, मोती को हम लोग रखते हैं भैया किसमें, किसमें रखते हैं, द्रव्यवाचक में ही रखते हैं। सोना को किसमें रखेगा, द्रव्यवाचक ना, उसी तरह मोती को भी किसमें रखेगा, द्रव्यवाचक में ही रखेगा। ठीक है सर, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ मिलेगा मेरे भाई, इसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, हम टेलीग्राम पे भेज देते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आप चैनल खोलोगे ना, जब चैनल खोलोगे तो वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहां पर ज्वाइन कर लो आप। ठीक है, तो टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ हम डाल देते हैं, साथ ही साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप है नहीं उस पर भी हम डाल देते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक आप लोग मन लगा कर पढ़ाई करिए, खूब आगे बढ़िए। ठीक है, समय बहुत कम है, अभी जितना पढ़िएगा, जितना अच्छा से रिवीजन करिएगा, आपका नंबर उतना ही अच्छा आएगा। क्योंकि ये अब जो मेहनत कर रहे हो ना भैया, ये जो 1 महीना बचा है ना, एक महीना का मेहनत आपके पूरे 10 साल का मेहनत के बराबर होगा। ठीक है, तो मन से पढ़िए, खूब मेहनत करिए, अभी 1 मिनट भी इधर उधर व्यर्थ नहीं करिए, बोलिए कम और शांत रहिए, मन को शांत रखिएगा। मन को शांत रखिएगा तो याद जो करिएगा तो वो याद रहेगा, नहीं तो ज्यादा बोलिएगा, इधर उधर की सोचिएगा तो आप क्या करिएगा, जो याद किए रहिएगा वो भी भूल जाइएगा। इसलिए अभी बोलना बहुत कम है, लोगों से बातें करना बहुत कम है। ठीक है, अपने आप को बहुत शांत रखिए और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यह समय बहुत कीमती है आपके लिए, ये समय दोबारा रिपीट नहीं होगा। और जीवन में आप एक के बार एग्जाम दीजिएगा ना 10वां का, और एक बार जो 10वां का रिजल्ट आ जाएगा वो जीवन भर रह जाएगा। अब अगला जन्म लीजिएगा तब ये 10वां का एग्जाम दीजिएगा, समझ गए ना, दोबारा नहीं दीजिएगा। तो एक बार जो नंबर छप गया भैया वो छप गया, इसलिए इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से नंबर छपिएगा, आपका रिजल्ट एकदम बेहतरीन होना चाहिए, ताकि बाद में अफसोस ना हो, ओह काश पढ़ लिए रहते हैं तो मेरा भी नंबर आज बहुत अच्छा रह गया। नहीं तो याद करिए, सोचिए जरा, आपके जो पोता पोती होंगे अगर आपसे पूछेंगे बउआ, बउआ कहेंगे नहीं, आपके पोता पोती जो होंगे वो आपसे पूछेंगे बाबा दादी अहाँ के 10वां में कितने नंबर आयल रहा, अहाँ कहबे